Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi and today I will discuss about the MongoDB and how to install the MongoDB, MongoDB Shell, MongoDB Compass, MongoDB Atlas. So like if someone want to become the mini stack developer, money stack developer or data scientist or a full stack developer. So in a backend side, so the MongoDBs become more popular. The reason is that is a very flexible and as compared to other database software, and it is also based on the NoSQL. So the data is provided in the BSON formats. तो मैं सारी चीजें आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा कि इसका जो सेटअप है एक प्रॉपर तरीके से किस तरीके से हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। तो MongoDB को इंस्टॉल करने में जो प्रोसेस है वो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है, मैंने एक प्रॉपर यहाँ पर आपके सामने एक फाइल बनाई है जिसमें कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए गए। पहला आपको करना है कि जो MongoDB है उसमें शेल और कम्युनिटी 2 लिंक यहाँ पर मेरे गिवन है। इन लिंक्स के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने भी यही करना है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, बस मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर जाकर अपने कंप्यूटर्स में लिख सकते हो डाउनलोड MongoDB। जैसे ही आप वेब ब्राउज़र पर जाकर डाउनलोड MongoDB करते हो, तो यहाँ पर आपको सर्वर और और शेल 2 लिंक मिलेंगे। आप मैनुअल ऐसे भी जाकर इन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर जब आप इनको डाउनलोड करने के लिए जाओगे, तो किस तरह का ऑप्शंस आएगा, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं कम्युनिटी डाउनलोड कर रहा हूँ। तो कम्युनिटी जब आप डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पर आपको कम्युनिटी पर जाने के लिए सिलेक्ट पैकेज पर जाना है। ध्यान रहे, ये जो पहला ऑप्शन जो आ रहा है, डाउनलोड कम्युनिटी सर्वर पे, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द सिलेक्ट पैकेज। जैसे आप सिलेक्ट पैकेज पे करते हो, नाउ यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। जो इसका लेटेस्ट वर्ज़न है, वही आपको सिलेक्ट करना है। जो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे आप किस पर्टिकुलर मशीन पर इस MongoDB को रन करना चाहते हो, तो उस मशीन के हिसाब से आप यहाँ पर ये जो वर्ज़न दिए गए हैं, इन वर्ज़नों को यूज़ कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप पर। ये देखिए, तो फिलहाल हमने यहाँ पर विंडोज़ ही रखा है, हम एप्पल या मैक पर काम नहीं कर रहे हैं और विंडोज़ में जो फ़ाइल है, वो हमारी MSI फ़ाइल है। देन इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। देन मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। नाउ फिर वापस आता हूँ, जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे, नाउ फिर हम वापस आते हैं और शेल को डाउनलोड करते हैं। सेकंड हमारे पास शेल है। शेल पर आप जाओगे तो शेल को भी आपको इसी तरीके से डाउनलोड करना है। चलिए देखते हैं शेल किस तरीके से डाउनलोड होगी। नाउ आपको क्लिक करना है और शेल पर भी आपको यहाँ पे शेल वर्जन, शेल का मतलब है कि जहाँ पर हम लाइक तरीके से एक हमें कंसोल एक विंडो मिलेगी जिस पर हम कुछ कमांड्स के थ्रू या कुछ क्वेरीज के थ्रू हम MongoDB पर कुछ CRUD ऑपरेशन या फिर डेटा को रिट्राइव या इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सब कर सकते हैं। फिर हम यहाँ आते हैं विंडोज़ 10 पर, तो विंडोज़ 10 के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप एप्पल पे हो, लिनक्स पे हो या फिर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर हो, तो आप इसके अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हो। तो मैं आपको इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, चलिए मैं देख लेता हूँ। तो मेरे पास ये दोनों है कि दोनों यहाँ पर डाउनलोड हैं पहले से ही। ये देखिए, पहला है मोंगोश और दूसरा है आपका ये MongoDB। तो पहले करना क्या है आपको देखिए, सबसे पहले आपको ये जो मोंगोश है इसको आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट फाइल, और इसको यहाँ से ओके कीजिए। जैसे आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे, एक मोंगोश के नाम से आपका फ़ोल्डर आएगा। इसके अंदर फर्दर एक और फ़ोल्डर आपका मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली, जब आप बिन में जाओगे, तो बिन में आपका मोंगोश का जो पर्टिकुलर जो एक एप्लीकेशन को जो शेल को रन करता है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको अपने कंप्यूटर्स में किसी भी नाम से या आप इसका कोई नाम रख दीजिए। ध्यान रहे, वापस आइए, ये फ़ोल्डर है। ये डबल फ़ोल्डर बन जाते हैं, तो आप इसका सिंगल फ़ोल्डर रख लीजिए। इसका नाम आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी रखना चाहते हो कि मोंगोश कैल, इसका नाम आप यहाँ से
बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं। मैंने इसका नाम यहाँ से मोंगो शेल रख दिया है और मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने कंप्यूटर में किसी सी ड्राइव में एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, और यहाँ कहीं भी आप अपना ये मोंगोश जो है उसको यहाँ पर इंस्टॉल या कॉपी पेस्ट में ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुका हूँ, तो मैं आपको ये ज़रा बता देता हूँ। तो चलिए, ये जो मेरा फ़ोल्डर है मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए। मैं यहाँ पर अपने डाउनलोड से आ रहा हूँ, डाउनलोड से मैं इस पर गया। यहाँ पर मैंने जो इसको जिसके अंदर मेरा बिन फ़ोल्डर है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के जस्ट बाद नाउ मैं सी ड्राइव पर यहाँ जाता हूँ और अपने प्रोग्राम फाइल्स में जहाँ भी आपको लगे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, सी ड्राइव, डी ड्राइव, तो वहाँ पर आप इसको रख सकते हो और मैं यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। तो कहीं न कहीं आप देखोगे कि वो जो फ़ोल्डर था, जिसमें मेरा मोंगोश जो था वो वहाँ पे आ जाएगा। तो ये फ़ोल्डर मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अब मैं क्या करूँगा कि इस फ़ोल्डर को अभी यहीं पे छोड़ते हैं, पाथ भी मुझे सेट करना होगा, पाथ भी अभी सेट हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए, सेकंड वर्क हमें करना क्या है? सेकंड वर्क जो बच्चों हमें इसमें करना है, वो ये है कि आपको यहाँ पर जाना है मोंगोडीबी। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, आपको इस पे क्लिक करना है। It will take some time to run in on your machine and so काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी आजकल पॉपुलर है, आईटी सेक्टर्स में बहुत डिमांड है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। आपको बस इसको नेक्स्ट करना है, कंप्लीट ही रख दीजिएगा बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर रन नेटवर्क सर्विस, बाकी जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसी को रहने दीजिए। नाउ नेक्स्ट और इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन में छोटा-सा टाइम लेगा। कितने इंस्टॉलेशन में टाइम लेता है, चलिए एक काम करते हैं, हम अपना इतने पाथ सेट कर देते हैं, जो हमें मोंगोज़ का करना है। क्योंकि मोंगोज़ का जो पाथ सेट हमें करना है, उसके तरीके क्या हैं? चलिए पहले इसको इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद ये डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी एंड लेता है, तो करीब आपकी मशीन या आपकी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि ये इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लेता है आपका। तो मेबी ये 10 टू 15 या 10 टू 5 मिनट्स आपका अप्रॉक्सिमेटली इंस्टॉलेशन में लेता है। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन होता है, हम इसको ज़रा वेट करते रहते हैं, देखते रहते हैं। जैसे ही आपका पूरा कंप्लीट होता है, ऑटोमैटिकली आप देख सकते हो ये आपकी विंडो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। नाउ उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे ये आपकी विंडो है, देन आप इसको यहाँ से फिनिश कर दीजिए। मैं इसको मैनुअली ओपन करके बता देता हूँ। तो अभी मेरा मोंगोडीबी कंपास जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन शेल अभी नहीं चलेगी। शेल के लिए मुझे कुछ करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर मोंगोडीबी कंपास को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आते हैं और आप लिख सकते हो मोंगोडीबी कंपास। तो इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल करने के बाद जो मैंने आपको बताया था, ये आपका यहाँ पर मोंगोडीबी कंपास आ जाएगा। वैसे इंस्टॉलेशन के जस्ट बाद भी ये विंडो आपकी ओपन होकर आ जाती है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। जैसे ही ये आपका मोंगोडीबी आता है, तो मोंगोडीबी सबसे पहले यहाँ आपको एक एक एड्रेस प्रोवाइड करता है। ये एड्रेस आपको एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देना है। देन इसको आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट कर दोगे इसे आप, तो यहाँ पर आपका मोंगोडीबी आ जाएगा। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर कुछ और भी प्रोसेस करना है। वो क्या प्रोसेस करना है, चलिए देखते हैं। इसको ज़रा मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये जो फ़ाइल बनाई है, मुझे इसमें क्या करना है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल में मुझे इसके पाथ सेट करने हैं, ताकि मैं इसको ईज़िली रन कर पाऊँ। सबसे पहला मुझे यहाँ पे जो भी मेरा फ़ोल्डर होगा, जिस भी नाम से मैंने बनाया है, उसका मुझे पाथ सेट करना है, ताकि मैं शेल पे भी काम कर सकूँ। तो सबसे पहले मुझे अपने कंप्यूटर्स पे जाना है और अपने कंप्यूटर्स पे सी ड्राइव में आना है और प्रोग्राम फाइल, जहाँ पर मैंने ये जो मोंगो शेल के नाम से जो एक फ़ोल्डर रखा था, इस फ़ोल्डर पे मुझे जाना है और यहाँ पर बिन पर जाना है और इस पूरे पाथ को मुझे यहाँ से कॉपी करना है। पाथ कॉपी करने के जस्ट बाद आप दिस पीसी पे जाइएगा, राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ पर जाइएगा। प्रॉपर्टीज़ पर जाने के जस्ट बाद नाउ आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, या मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल पर जाना है। नाउ क्लिक ऑन दिस। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर द फर्दर प्रोसेस। नाउ आपको यहाँ आना है।
इस पर आने के बाद आपको यहाँ पर कहीं पाथ नजर आएगा, तो पाथ पर या तो सिस्टम लेवल पर या फिर यूजर लेवल पे, एक्चुअली इट इज योर चॉइस। आपको यहाँ न्यू नहीं करना, कुछ बच्चे न्यू कर देते हैं। न्यू करने से क्या होता है कि जो प्रीवियस पहले के पाथ सेट होते हैं वो हट जाते हैं। अभी आपको इस पे जाके एडिट ही करना है। एडिट करने के बाद आप यहाँ जाइए, न्यू पर क्लिक करें और यहाँ आकर उसको पेस्ट कर दें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो मोंगोडीबी है, वो उसको हम शेल के थ्रू भी चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं ज़रा हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, और उसके बाद हम वापस ओके कर देते हैं। देन ओके। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि एक पाथ आप और सेट कर दीजिए सर्वर का, ताकि कोई आगे इश्यूज ना रहे। तो मैं अपने कंप्यूटर में वापस जाता हूँ और वापस आता हूँ यहाँ पर दोबारा सी ड्राइव पर। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स पर मुझे आना है। नाउ यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो ये मोंगोडीबी अपने आप बन जाता है व्हेनेवर यू इंस्टॉल द फाइल। देखिए मैंने 2 चीज़ इंस्टॉल करी यहाँ पे। एक तो ये, जब आप इसको इंस्टॉल करते हो, तो डाउनलोड करते हो तो ये बन के आएगा। इसका नाम चेंज करके आप वहाँ पे रख लीजिएगा। और जब आप इस फाइल को इंस्टॉल करोगे, तो ऑटोमैटिकली आपका मोंगोडीबी कंपास आ जाएगा, जो आपको ये मोंगोडीबी जो है ये फ़ोल्डर बना के देगा। नाउ आपको क्लिक करना है, सर्वर पर जाना है, 7.0 बिन बिन तक का डेटा आपको यहाँ रखना है, क्योंकि इसके अंदर मोंगोड है। तो मोंगोड क्या होता है, व्हेनेवर यू स्टार्ट योर लाइक मोंगोडीबी, तो फर्स्टली यू हैव टू स्टार्ट द ऑल सर्विसेज। तो इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं मोंगोड को रन कर सकूँ। तो इसको भी मुझे क्या करना है, राइट क्लिक यहाँ प्रॉपर्टीज पर जाना है, इस पीसी पर क्लिक करने के बाद, और यहाँ पर अगेन एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर आना है। नाउ एनवायरनमेंट वेरिएबल, नाउ क्लिक ऑन द पाथ, नाउ एडिट, नाउ अगेन न्यू एंड अगेन पेस्ट। तो ये पाथ भी आपको यहाँ पर बड़े सही तरीके से ऐड कर देना है। नाउ मैं इसे ओके करता हूँ, नाउ फाइनली फिर ओके, देन ओके। तो ये मेरे दोनों ही, जो मेरे मोंगोड है और मोंगोश, मोंगोड आपका सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए है, जो कि मोंगोडीबी कंपास का पार्ट है, और मोंगोश आपका एक शेल होती है, जिसमें हम कमांड्स के थ्रू कमांड शेल पर ये काम कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मोंगो जो है आपका, तो वो क्या कहता है कि यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर बनाना होता है। कैसा? देखिए। दूसरा क्या होता है कि जब हम ये सारा काम कर लेते हैं, तो हमें एक सी ड्राइव के अंदर डेटा, और डेटा के अंदर फर्दर एक और हमें बनाना होता है डीबी। तो डेटा के अंदर हमें डीबी ये फ़ाइल बनानी पड़ती है। चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो पहले सी ड्राइव के अंदर डेटा में डी कैपिटल और डीबी। तो सी ड्राइव पे आते हैं, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। देखिए थोड़े से प्रोसेस हैं ज़्यादा, ये बात माननी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। तो टेक्निकली चीज़ें हैं, डेफ़िनेटली हम करनी होगी और डिमांडिंग में है काफ़ी। तो डेटा, तो डेटा आपको यहाँ पे करना है सी ड्राइव में, और डेटा करने के बाद आपको डबल क्लिक करना है, और इसमें फर्दर एक और न्यू करके आपको एक और फ़ोल्डर बनाना है डीबी। क्योंकि जो मोंगोडीबी में हम काम करेंगे, उसका जो डेटा है वो यहाँ पर आकर होल्ड हमारा होता रहेगा। तो मैंने तीनों काम कर लिए हैं। पहला काम यही था हमारा कि फ़ोल्डर बना लिया डेटा के अंदर डीबी। दूसरा काम, प्रोग्राम फाइल्स में जाकर ये मोंगो शेल मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और इसका पाथ भी मैंने यहाँ से सेट कर दिया। तीसरा, मैंने यहाँ पर जो मोंगोड है, मोंगोडीबी के अंदर जो सर्वर है, सर्वर के अंदर दिस वन है, इसके अंदर बिन है। तो मोंगोड, तो मोंगोड को अभी मैंने पाथ सेट कर दिया। नाउ वी आर रेडी फॉर द सम प्रैक्टिकल वर्क। सो उससे पहले हम जरा चेक कर लेते हैं क्या हमारी सारी चीजें प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूं। ठीक है, सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर बताई हैं, आई होप वो आप प्रॉपर्ली देख भी सकते हो। लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। बाकी जो आप यहाँ पे नाम रखोगे, मोंगो शेल है तो आपको यहाँ पर शेल ही रखना है, जो आपने फ़ोल्डर का नाम रखा हो। अब चलिए वापस आते हैं। पहला तो यही हुआ कि अगर आपका ये चल नहीं पा रहा है नॉर्मली, कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम देता है कनेक्ट एनकाउंटर, तो आपको सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। सीएमडी,
और CMD पर जाने के बाद ये वन टाइम आपको अपने कंप्यूटर में ज़रूर रन करना है और ये तभी रन हो पाता है जब आपने ये जो MongoDB सर्वर है, इसका पाथ एनवायरनमेंट में सेट कर दिया है। नहीं तो आपको मैन्युअली सीडी करके उस लेवल तक बिन तक जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे मोंगोड को रन करता हूँ, तो मोंगोड को मैंने रन किया, तो आप देखोगे कि ये अपनी सर्विसेज़ यहाँ पे स्टार्ट कर लेगा। ये सारी सर्विसेज़ इसको प्रॉपर्ली आप स्टार्ट करने दीजिएगा, देन बाद में फिर आप यहाँ पर मोंगो शेल को स्टार्ट करके उस पे वर्क। तो चलिए मेरी सारी सर्विसेज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं चाहूँ तो इसको ओपन भी रख सकता हूँ, एक दूसरी शेल ओपन कर सकता हूँ या चाहूँ तो इसे क्लोज़ कर भी मैं एक दूसरी शेल ओपन कर सकता हूँ। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर एक नई शेल ओपन कर मैं यहाँ पर फिर से सीएमडी पर आता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट पर हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं मोंगोश। एक्चुअली मोंगोश क्या है, जो हमने यहाँ पर जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव में जो आपका यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स था और इसमें जो हमारे पास यहाँ पर सर्वर था। तो सर्वर मेरे पास है मोंगोड, एक्चुअली मोंगोडीबी में सर्वर और सर्वर में 7.0 और इसमें बिन। तो यहाँ पर मेरे पास मोंगोड है। इस का मैंने पाथ पहले ही कम सिस्टम को बता दिया है एनवायरनमेंट वेरिएबल में भी, जब भी व्हेनेवर वी वांट टू एग्जीक्यूट द मोंगोड, सो नो नीड टू सेट द पाथ, उसकी जरूरत नहीं होगी। तो हम इसको यहाँ पे नीचे क्लिक कर लेते हैं और जरा चला के देखते हैं मोंगोश। तो मोंगोश अगर हमारा यहाँ पर चल गया है तो डेफिनेटली आप समझ लीजिएगा कि आपकी जो शेल है, मोंगो की जो शेल है, वो काम करने लगेगी। इट विल टेक अगेन सम टाइम, थोड़ा सा वेट करते हैं। इससे पहले आप जो है, जो आपकी सर्विसेज है उसको आप यहाँ से बंद कर सकते हो। तो मोंगोश यहाँ पर है और इसको जरा हम चला देते हैं। आप देख सकते हो कि आपके सामने ये मोंगोश लिखने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है और ये डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटर्स पर कि उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशंस है। जैसे ये चल गया है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे शो डीबीएस, काफ़ी सारे डेटाबेस यहाँ पर आपको नज़र आ जाएँगे। बट फिलहाल ये आपको जो है एक तरीके से नॉर्मल जो हैं डेटाबेसेस प्रोवाइड करता है, जैसे एडमिन, कॉन्फिग एंड लोकल। यहाँ पर एक चीज़ बात समझने की और है कि यहाँ पर जो शेल है, शेल में सारा काम आपका कमांड्स के थ्रू किया जाता है। जबकि जो अगर मैं यहाँ जाऊँ मोंगोडीबी कंपास में, तो मोंगोडीबी कंपास में जो आपका वर्क है, वो विज़ार्ड के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पर काम करना थोड़ा-सा ईज़ी होता है, तो आपकी मशीन में ये देखिए, हम यहाँ अगर ये सर्विसेज़ नहीं चल पा रही है आपकी यहाँ पर, तो क्या करना है मैंने पहले ही बताया है, आपको पहले मोंगोड को रन करना है, देन मोंगोड के बाद आप यहाँ पे मोंगोश को चला शेल पर चलाकर देख सकते हो। देन मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, तो कनेक्ट करने के लिए इट विल टेक सम टाइम, नाउ गो इट। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन द एडमिन। तो आप देख सकते हो कि सर यहाँ पर कुछ इनमें है, इनमें अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर होता क्या है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास जो है कलेक्शंस होते हैं। तो एसक्यूएल्स में क्या होता है, टेबल्स होते हैं, जबकि हमारे पास मोंगोडीबी में कलेक्शंस होते हैं और यहाँ पर जो डेटा होता है वो जेसन में होता है। यहाँ पर CRUD ऑपरेशन या किस तरीके से हम कलेक्शंस को क्रिएट करेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट्स, वो हम अ, अगली कुछ वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपका यहाँ पर जो मोंगोडीबी कंपास है, डेफिनिटली वो स्टार्ट हो चुका है। देन इधर हमारी शेल भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम रेडी हैं मोंगोडीबी के साथ काम करने पर। आगे चल के हमारे पास इसमें मोंगोडीबी एटलास भी होता है, जिसमें हम क्लाउड्स के थ्रू लाइक डेटा डायरेक्टली हम यहाँ पर लाइक कनेक्ट कर सकते हैं मोंगोडीबी कंपास को मोंगोडीबी एटलास से। वो आने वाली कुछ और वीडियोज़ में बताऊँगा। सो फर्स्ट वीडियो आपकी ये है कि जिसमें अगर आप आगे में कुछ प्रैक्टिकल काम इसमें करूँगा, तो डेफिनिटली आपका इंस्टॉलेशन पहले
कंप्लीट हो। मैं देखता हूँ कि एक प्रोसेस करने के लिए बच्चों को काफ़ी सारी लाइक नोट्स को देखना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी कि सर मोंगोडीबी किसी ने शेल बता दिया, किसी ने स कंपास बता दिया, पाथ नहीं बताया या ट्रबल शूटिंग क्या-क्या आ सकती हैं या एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ कैसे सेट करते हैं। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने एक प्रॉपर वीडियो में आपको प्रोवाइड की है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। डेफिनिटली हमने आज सक्सेसफुली अपना मोंगोडीबी कंपास और यहाँ पर हमारा जो है, ये हमारा मोंगो डीबी शेल आ गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे डीबी डेटाबेस कैसे बनाएँ, तो डेटाबेस बना लो। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे बता सकता हूँ। लाइक हमने कहा यूज़ और यहाँ से कहा लाइक एम्प्लॉयी। तो आपका हुआ क्या है कि आप यहाँ पे एम्प्लॉयी के इनसाइड में आ जाओगे और एम्प्लॉयी के इनसाइड में आने के बाद आपको एट लीस्ट 1 कलेक्शन ज़रूर क्रिएट करना है, नहीं तो ये आपका डेटाबेस यहाँ पर नहीं बनेगा। तो मोंगोडीबी में इस तरीके से डेटाबेस आपका है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको डीबी डॉट क्रिएट और कलेक्शन, यहाँ पर आपको कलेक्शंस क्रिएट करना पड़ता है और उसका कलेक्शंस का नाम आपको यहाँ देना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। एम्प्लॉयी में हम यहाँ पर लाइक एम्प्लॉयी में सैलरी के नाम से एक टेबल यहाँ हम ये कलेक्शंस का नाम हम यहाँ से दे देते हैं। तो ये कलेक्शंस मेरा यहाँ पर बन गया है। तो मैं यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ कि कलेक्शंस मेरा क्या है, शो कलेक्शन। तो इस तरीके से आप मोंगोडीबी में काम करोगे, तो बहुत अच्छे तरीके से हम इस प्लेलिस्ट को आगे लेके चलेंगे। तो आप ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप देख सकते हो अगर यहाँ पर आकर आप इसको रिलोड करोगे, तो रिलोड मैं कर देता हूँ यहाँ से डेटाबेस। ये देखिए रिफ्रेश है यहाँ से। तो जो आपने शेल पे बनाया, वो आपका यहाँ पर भी आ चुका है। मोंगोडीबी कंपास में भी। तो मोंगोडीबी कंपास में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर थोड़ा-सा जो डेटा होगा वो आपका जेसन फॉर्मेट में, जबकि एसक्यूएल में जो डेटा था वो आपका टेबल फॉर्मेट्स में। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, में कुछ और नई इन्फॉर्मेशंस जो आपको डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट, मेन स्टैक डेवलपर, मनी स्टैक डेवलपर या फिर फुल स्टैक डेवलपर कहीं भी किसी भी लेवल पे जहाँ पे आपको मोंगोडीबी की रिक्वायरमेंट है, उस हर लेवल पे बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक आपको ये हेल्प और बहुत ही ईज़ी मेथड्स में ये सब चीज़ें हम डिस्कस तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल में, बहुत ही ज़्यादा आपको वैराइटीज़ की प्लेलिस्ट इसमें मिलने वाली। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।